जादूगरनी और मेंढक। लंबे घने काले बालों वाली एक लड़की थी, अन्ना। वह बहुत मेहनती और हंसमुख स्वभाव वाली थी, जबकि उसका छोटा भाई मीतू थोड़ा आलसी और शैतान था। 2 बरस पहले की बात है। उसके पिता पास के जंगल में शिकार करने गए थे और फिर वहां से कभी वापस नहीं लौटे। अन्ना और मीतू की माँ को उम्मीद थी कि वे एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। वह हर शाम खिड़की में एक दिया जलाकर रखती थी, ताकि जब उसके पिता जंगल से वापस लौटे तो उसकी रोशनी में उन्हें रास्ता दिख सके। एक दिन उनकी माँ ने दोनों बच्चों को बुलाकर कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और अब ज़्यादा काम करने की मुझ में ताकत भी नहीं बची है। हमारे छप्पर से पानी टपकता है, हमें इसकी मरम्मत करनी होगी। इसके लिए लंबे लंबे सरकंडों की ज़रूरत है। तुम लोग जंगल जाओ, वहाँ बीच में एक झील है, उसके किनारे किनारे लंबे लंबे सरकंडे उगे हुए हैं, जो हमारे छप्पर के हिसाब से बिल्कुल ठीक होंगे। जाओ और जितने ला सके ले आओ, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। अगले दिन अन्ना और मीतू सुबह जल्दी उठ गए। उन्होंने खाना बांधा और जंगल के लिए निकल पड़े। दिन निकलने तक मीतू थक गया और अब वह आगे नहीं चलना चाहता था। उन्हें कहा, अन्ना, यहीं रुको, हम लोग यहीं पर खाना खाते हैं और उसके बाद खेलते हैं। शाम होने तक हम वापस घर चले जाएंगे और माँ से कह देंगे हमें मिली ही नहीं, इसे हम शहर नहीं ला सके। अन्ना ने अपने भाई की तरफ घूरकर देखा। वह उसकी चालों को अच्छी तरह समझती थी, इसलिए उसने कहा, तुम अकेले ही यहाँ रुको और खेलो, लेकिन मैं तो झील खोजने के लिए जंगल के भीतर जा रहा हूँ। यूं तो मीतू बहुत बहादुर बनता था, लेकिन जंगल में अकेले रहने का नाम सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। उसने कहा, मैं तुम्हें जंगल में अकेले नहीं जाने दूंगा। तुम किसी मुश्किल में पड़ सकती हो अन्ना। यदि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हें बचा सकूंगा। ऐसा कहकर वह अन्ना के साथ हो लिया। वे बहुत देर तक चलते ही रहे। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं वे कभी झील तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। अचानक पेड़ों के छटते ही खुला मैदान दिखा और उसमें उन्हें वह सुंदर सी झील दिखाई। थोड़ी देर के लिए तो अन्ना और मीतू को लगा कि वे स्वर्ग में आ गए हैं। मीतू तो उस दृश्य को देखकर दंग था और बिल्कुल चुपचाप था। दोनों बच्चे मारे खुशी के झील की ओर दौड़ पड़े। अन्ना अपनी माँ के लिए कुछ फूल तोड़कर ले जा चाहती थी। झील के एक किनारे पर वही लंबे लंबे सरकंडे उगे हुए थे जो उन्हें चाहिए थे। सो दोनों बच्चों सरकंडे काटने के लिए तुरंत नीचे उतर गए। तभी उन्होंने पीछे से आ रही एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वे पीछे मुड़े, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा और फिर वे अपने काम में लग गए। कुछ मिनटों के बाद किसी ने पीछे से आवाज़ दी, मेरे बगीचे में कौन है? खबरदार, जो किसी ने मेरी इजाज़त के बिना सरकंडे तोड़ने की हिम्मत की। इस बार जब उन्होंने मुड़कर देखा तो एक अजीब सी दिखने वाली बुढ़िया थी। वह इतनी झुर्रीदार थी कि उसकी चमड़ी मुड़ मुड़ कर जगह जगह से लटक रही थी। उसकी नाक लंबी और नुकीली थी। बुढ़िया मुस्कुराकर बोला, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम इस बूढ़ी गरीब दादी माँ से घबरा रहे हो? इधर आओ, डरो मत। मेरे घर में ढेर सारी मिठाइयाँ और समोसे रखे हैं। और क्या तुम इन फूलों से भी ज़्यादा सुंदर फूल देखना चाहते हो?
तुम लोगों को यहाँ आकर मेरा बगीचा दिखना चाहिए। पूरी दुनिया में इससे खूबसूरत जगह कोई नहीं है। मीतू तो फौरन ही मिठाई, समोसे और चॉकलेट के बारे में सोचकर बेचैन हो रहा था। उसके मुंह से पानी आ गया था। उसने अभी तक खाना भी तो नहीं खाया था। उसने अन्ना का हाथ खींचकर और कान में फुसलाया कर बोला, चलो दादी अम्मा के घर चले और कुछ खाएं, मुझे बहुत भूख लगी है। सो अन्ना और मीतू बुढ़िया के साथ उसके घर गए। उसका घर झील के दूसरे छोर पर था। सचमुच वह बड़ी ही सुंदर जगह थी। अन्ना ने सोचा कि भले ही वह बुढ़िया अजीब सी दिखती है, लेकिन वह अच्छी और नेक दिल है। उसने बच्चों को अंदर बुलाया और बैठने को कहा। टेबल पर बहुत सी खाने की चीजें रखी हुई थी। बुढ़िया ने कहा, हम लोग खाने के साथ गर्मा गर्म चाय भी पियेंगे, लेकिन तुम में से किसी को कुएं पर जाकर पानी लाना होगा। घर में एक बूंद पानी नहीं है। मिट्टू बेटे, क्या तुम पानी लेकर आओगे? मिट्टू कहा, हाँ माँ जी, मैं जाऊंगा। मिट्टू कुएं पर पहुंचा और वह उसमें बाल्टी डुबाने की कोशिश कर रहा था। उसकी नज़र कुएं के मुंडेर पर बैठे हुए एक मोटे से मेंढक पर पड़ी। मिट्टू को देखते ही मेंढक ने कहा, बुढ़िया के बहकावे में मत आना। असल में वह एक जादूगरनी है। वह तुम दोनों को मारकर खाना चाहती है। उसने तुम्हें इसलिए कुएं पर भेजा है, जिससे कि वह पहले तुम्हारे बहन को खा सके। दौड़ कर जाओ और अपनी बहन को बचाओ। मिट्टू घर की तरफ वापस भाग आया। रास्ते में ही उसने अन्ना को बचाने की योजना सोच ली। जैसे कि वह घर पहुंचा, उसने जोर की आवाज लगाई, दादी माँ, कुएं पर एक बड़ा मोटा सा मेंढक है, तुमने उसे देखा है? जादूगरनी को मेंढक खाना बहुत पसंद था। उसने तुरंत ही मिट्टू का हाथ पकड़ा और कहा, आओ मुझे दिखाओ, वह कहाँ है? जल्दी चलो, नहीं तो वह भाग जाएगा। मुझे मेंढक का भुना हुआ मांस बहुत पसंद है। मिट्टू बुढ़िया को कुएं पर लाया और बोला, दादी माँ अंदर देखो, तुम्हें वह अंदर की दीवार पर दिख जाएगा। जादूगर ने कहा, कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मिट्टू ने कहा, अपना सिर नीचे झुकाओ और थोड़ा झुककर कुएं की भीतर दीवार पर देखो, तब तुम्हें दिखेगा। जादूगर ने कहा, मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसने थोड़ी और झुकते हुए कहा, वहाँ कहाँ है? मिट्टू ने बनावटी रूप से कहा, ओह और नीचे चला गया है। अगर तुम थोड़ा और झुको तो तुम्हें उसे पकड़ लगी। वह लालची बुढ़िया और झुक गई। मौका देकर मिट्टू ने उसे जोर से धक्का दिया और बुढ़िया कुएं में गिरकर डूब गई। अन्ना चिल्लाई, अरे मिट्टू, यह तुमने क्या किया? मिट्टू ने कहा, मैंने जादूगरनी से हम दोनों को बचा लिया। वो हमें मारकर खाना चाहती थी। मुझे मेंढक ने वह बात बताई थी। उन्होंने मेंढक को धन्यवाद दिया। वह अब कुएं के किनारे पर बैठा हुआ था। मिट्टू ने मेंढक को हाथ में लेकर उसे प्यार से सहलाया और कहा, तुम हमारे अच्छे मित्र हो। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी और तेज आंधियां चलनी शुरू हो गई। धीरे धीरे जब सब कुछ सामान्य हुआ तो बच्चों ने देखा एक व्यक्ति उनके सामने खड़ा है। उसने खुश होकर आवाज दी, अन्ना, मिट्टू। वे भी चिल्लाए, पापा पापा, और दौड़कर अपने पिता की बाहों में लिपट गए। अन्ना ने पूछा, क्या हुआ था पापा? आप इतने दिनों तक कहाँ थे? पिता ने कहानी बताई। 2 साल पहले जब मैं जंगल शिकार के लिए गया था, तो इस जादूगर ने मुझ पर जादू करके मुझको एक मेंढक बना दिया था। उसने कई बार मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं बचकर भाग निकलता था। आज भला हो मेरे बहादुर बच्चों का।
जो मैं हमेशा के लिए इस जादू से आजाद हो गया। फिर सबने मिलकर सरकंडे इकट्ठे किए और घर वापस लौटे। अन्ना और मित्तू की माँ खिड़की पर दिया जलाकर दरवाजे पर उनके आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने पहचाना कि बच्चों के साथ कौन व्यक्ति आ रहा है, वह मारे खुशी के उनसे मिलने दौड़ पड़ी। पूरा परिवार फिर से मिल गया और वे खुशी खुशी रहने लगे।